हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि आप जी जान से लगे हुए हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप चीजों को रटने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीजों को दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, रिवीजन पर रिवीजन करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप खुद ये चीज महसूस करते होंगे कि वो चीजें आपके दिमाग से निकल गई हैं। आप कितनी भी याद करने की कोशिश करते होंगे, उसको सोचते होंगे कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो वो सारी चीज दिमाग से निकल गई होंगी। अक्सर आप लोग ये चीजें फेस करते होंगे। तो देखिए, ऐसे ही अगर आप बस रिवीजन करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो कभी भी आपको याद नहीं होगा, वो चीजें कभी भी आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। किसी भी चीज को ना अपने दिमाग में बैठाने का, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको लॉन्ग टाइम अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट करने के लिए कुछ चीजें ना फॉलो करने पड़ते हैं। और ये चीजें ऐसी होती है ना जो आपको अपने से बनाने पड़ते हैं। और मैंने क्या बनाया था मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे दिमाग मैंने क्या है कि बिना किसी आधार के अगर आप ऐसे ही सीधा सीधा पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं याद होगा। अगर उसी चीज को जो आप रिवाइज कर रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, उसको कोई आधार दे देंगे, कोई एक मतलब उसको ऐसी चीज एक कोई प्रारूप दे देंगे, तो आप देखेंगे कि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ रही हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने उपन्यास है और बाकी बहुत सारी चीजें, नाटक वगैरह है, बहुत पहले की वीडियोस में मैंने आपको पूरे ट्रिक से बता दिया कि मैं कैसे पढ़ती थी। पूरी किताब की मैंने ट्रिक बना डाली थी। ये निबंध है और बहुत सारे बहनों का और भाइयों का मेरे कमेंट आ रहा है, दीदी निबंध करवा दीजिए, आलोचना करवा दीजिए। तो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, आप लोग अपने तरीके से उसको करते जाइए। मैं बीच बीच में आपको छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताती जाऊंगी। लेकिन आप अपने तरीके से अगर कोई इसी तरह की अगर मतलब ट्रिक अपनाते हैं तो वो आपको जल्दी दिमाग में बैठेगी। तो एक मैं उदाहरण आप लोगों को बताती हूँ। ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। ये निबंध संग्रह है उनके सारे। अब आप अगर सीधा सीधा इसको बस पढ़ते किताब से देख के, तो आपको वो कभी भी याद नहीं होने वाला है, कभी भी वो दिमाग में बैठने वाली नहीं है चीजें, ठीक है। पहली बात तो याद नहीं करना, ये ध्यान दीजिएगा। याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं याद होंगी। चीजों को दिमाग में समझ समझ के बैठाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप सीधा सीधा अगर आप पढ़ते तो ये कभी नहीं याद होता। लेकिन मैंने क्या किया, और वो बड़ी सिंपल तरीके से, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई है। मैं अगर आप मेरी पहले की वीडियो जरूर देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि मैं उसमें कहानी बनाती हूँ, स्टोरी बनाती हूँ। कोई भी स्टोरी मैं उठा के बना देती हूँ उस मतलब रचनाओं के माध्यम से, मुझे याद करने से मतलब था। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं एक नया तरीका कि मैं स्टोरी भी नहीं बनाई हूँ, और बहुत आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है अचानक से कि मैं क्या स्टोरी बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती थी। अब देखिए जैसे है कि मान लीजिए रचनाएं हैं आपके सामने, खूब सारी रचनाएं हैं किताबों में। अब क्या करेंगे, कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल सा दो दो लेके चलिए, दो दो रचनाओं को साथ में लेके चलिए, ठीक है। आप किसी भी विषय के हैं ना, तो अगर कोई चीज आपको याद करना है तो आप इस तरह से फॉर्मूला अपना सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो दो दो रचनाओं को मैं साथ लेके चलती थी। कैसे, अब मैं कह रही हूँ कि मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है, ठीक है। दो रचनाएं, मिट्टी एक लाइन में कितनी हो गई, मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है। तो यहाँ पे मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, ये दो रचनाएं आपकी कवर हुई, ठीक है। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है, कोई स्टोरी की बात नहीं है। और रेती के फूल हमारी सांस्कृतिक एकता है, ठीक है। हमारी सांस्कृतिक एकता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक लाइन में दो दो रचनाएं, इस तरह से जैसे आप एक बार लिख लेंगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है और रेती के फूल हमारी सांस्कृतिक एकता है, ठीक है। अब देखिए वेणु वन में ठीक है उजली आग लगी है। वेणु वन में, ठीक है, वेणु वन में उजली आग लगी है। यहाँ भी दो रचनाएं, तीसरी लाइन में भी दो रचनाएं। अब फिर देखिए कि राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, ठीक है। राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता थोड़ा लंबा है, वो क्या है, धर्म नैतिकता और विज्ञान है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से जैसे एक लाइन में दो दो और दो दो को हम कवर करके चल रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक मैं पूर्ण विराम लगा रही हूँ, ठीक है। जहां पे मतलब ये कंप्लीट हो रहा है एक पूरा सेंटेंस, मतलब वहां पर मैं एक पूर्ण विराम लगा रही हूँ। जैसे मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है और रेती के फूल हमारी सांस्कृतिक एकता है, पूर्ण विराम, ठीक। वेणु वन में उजली आग लगी है और राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान है, पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखिए वट पीपल के नीचे साहित्यमुखी बैठा हुआ है, ठीक है। वट पीपल के नीचे साहित्यमुखी बैठा है जो
आधुनिकता बोध कराता है, ठीक है, आधुनिकता बोध कराता है। अब ये एक्स्ट्रा था तो इसको मैंने ऐसे ऐड कर दिया कि व्हाट पीपल के नीचे साहित्यमुखी बैठा है, आधुनिकता बोध कराता है, जो आधुनिकता बोध कराता है। यहाँ पे थोड़ी सी कल्पना करने की बात है, इमेजिनेशन। आप देखिए व्हाट पीपल के नीचे, सोचिए कि कोई बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, व्हाट पीपल का वृक्ष है वहां, और उसी के नीचे साहित्यमुखी, मतलब एक कोई इंसान बैठा हुआ है साधु सन्यासी के वेश में, साहित्यमुखी नाम है उसका, वो बैठा हुआ है जो क्या करा रहा है, आधुनिकता बोध करा रहा है सबको, मतलब आधुनिकता के प्रति सबको आधुनिकता बोध करा रहा है। तो लेकिन आप बोलेंगे और कुछ इसमें चेंज मत करिए, जो आपकी रचनाएं लिखी हुई है किताब में वही बोलिए, बस उसको दिमाग में दूसरे तरीके से फिट कर लीजिए। अब इतने आसान तरीके से कोई इसमें स्टोरी की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी रचनाओं का ना मैं स्टोरी नहीं बनाती थी, दो दो रचनाओं को साथ में लेके चलती थी और एक एक लाइन में, मतलब उसको मैं ऐसे पूर्ण विराम लगाने से ये होता है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीजें हैं, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में एक सेक्शन बनता जाता है। इसलिए पॉज लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए, और कहाँ पे आपने और का प्रयोग किया है, कहाँ पे आपने पूर्ण विराम लगाया है, इस सब चीजों का प्रयोग ना आप दिमाग में बैठाने के लिए कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कितनी आसानी से आपको याद होगी। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये निबंध संग्रह है कि मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है। अब देखिए थोड़ी सी कल्पना भी साथ में कर लेंगे तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है, मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर एक शंकर भगवान की कल्पना कर लीजिए, और उनका कल्पना कर लीजिए कि मिट्टी की मतलब मूर्ति बनी हुई है, कल्पना कर लीजिए कि मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है, कि मिट्टी की मूर्ति से क्या बना हुआ, मिट्टी से की मूर्ति जो है वो किसकी, अर्धनारीश्वर की है, तो मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर है। और रेती के फूल हमारी सांस्कृतिक एकता है। और रेती के फूल, सोचिए कि कोई कल्पना करिए कि कोई पेड़ है, रेती के फूल उसका नाम है, फूल है कोई, और वो क्या है, हमारी सांस्कृतिक एकता दिखाती है वो रेती के फूल। जैसे कमल का फूल हमारा मतलब राष्ट्रीय फूल है ना, तो उस तरह से रेती का फूल जो हो क्या है, वो हमारी सांस्कृतिक एकता है। अब इस तरह से कल्पना थोड़ा कर लीजिए। अब देखिए वेणु वन में उजली आग लगी है, वेणु वन, कोई वन है जिसका नाम है वेणु वन, वहां पे क्या लगी है, उजली आग लग गई है, आग लग गई है किसी वजह से। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता है, कल्पना करिए राष्ट्रभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता क्या है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान है। बात तो सही बात है भाई, धर्म, नैतिकता और विज्ञान है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता धर्म, नैतिकता और विज्ञान है। अब फिर कल्पना वही जो मैंने बताया कि व्हाट पीपल के नीचे, कल्पना करिए कोई व्हाट पीपल का पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे साहित्यमुखी नाम का कोई आदमी बैठा है जो क्या करता है, आधुनिकता बोध कराता है। तो बस यही सारी चीज। अब देखिए, अब आप कभी भी देखेंगे, इसके अलावा भी इनकी जो है ना कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है इनका, और ये वाला जो इनका है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और भी एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए ये आपको किताब में स्वस्ति पांडे किताब से मैंने याद किया था इस तरह से, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कहीं भी दिखते हैं तो वहीं पे मैं साइड में ऐसे लिख लीजिए किताब में ही, या आपके अपने नोट्स में ही कहीं भी साइड में आपको लगता है कि अरे एक्स्ट्रा है ये और मेरी किताब में नहीं था, साइड में उसको नोट करते जाइए। एकदम उलझ जाएंगे ना पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। और भी बहुत सबकी रचनाएं, अब बिल्कुल ये मत कहिए कि मुझे याद नहीं होती चीज, दिमाग से निकल जाती, पढ़ने का मन नहीं करता है, कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। और ये सीक्रेट ना तब तक अपने ट्रिक्स तब तक किसी को ना बताइए जब तक आप सफल ना हो जाए, अपने ट्रिक्स अपने तक रखिए। और जब आप सफल हो जाएंगे, जैसे मैं अब शेयर करती हूँ, पहले मैं भी किसी से नहीं करती थी, मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ, जब मैं सफल हो गई आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ सीक्रेट अपने रखिए कि मैं किस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ, जो अपनी रणनीति बनाइए किसी के साथ शेयर मत करिए। जब सफल हो जाइए फिर लोगों की हेल्प करिए, लोगों को बताइए, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कठिन है, कुछ ना कुछ आप लोग अपना तरीका जरूर निकालिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।